हेलो दोस्तों, डेली शेयर मार्केट इंडिया के इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दिस इज आवर 11th वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज स्ट्रैटेजीज। जिस स्ट्रैटेजीज के लिए आपने ये इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम सब्सक्राइब किया था वही स्ट्रैटेजीज अब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं फास्ट में आपको बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 9 स्ट्रैटेजीज दिए थे, हम ये सभी स्ट्रैटेजीज देखेंगे। मैंने आपको कहा था उसमें मैंने एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं ली थी। एग्रेसिव ट्रेडिंग के 2 से 3 स्ट्रैटेजीज और है, लेकिन ये सब स्ट्रैटेजीज होने के बाद वो एक अलग सा वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि वो मार्केट के साथ होता है, मार्केट के अगेंस्ट भी होता है। तो वो हम देखेंगे। वो एडिशनल एक वीडियो है, एडिशनल स्ट्रैटेजीज, उसमें 2 से 3 स्ट्रैटेजी आ जाएगी। लेकिन जो कल मैंने आपको बताया पहले वो स्ट्रैटेजीज देखेंगे, उसके बाद फिर वो एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो देखेंगे। दोस्तों, यूएस में कहावत है, देयर आर ओल्ड ट्रेडर्स एंड बोल्ड ट्रेडर्स बट वेरी फ्यू ओल्ड बोल्ड ट्रेडर्स। आपको समझ में आ रहा है क्या है कहावत? देयर आर ओल्ड ट्रेडर्स, ओल्ड मतलब पुराने ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो बहुत सारे सालों से स्टॉक मार्केट में सरवाइव किए हैं, उन्हें कहा जाता है ओल्ड ट्रेडर्स। एंड देयर आर बोल्ड ट्रेडर्स। बोल्ड ट्रेडर्स मतलब एग्रेसिवली ट्रेडिंग करने वाले, जिनकी ट्रेडिंग हमेशा एग्रेसिवली होती है, बहुत फास्ट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है बोल्ड ट्रेडर्स। ओल्ड ट्रेडर भी होते हैं, बोल्ड ट्रेडर भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो ओल्ड बोल्ड ट्रेडर होते हैं। मतलब वो इतने सालों से सर्वाइव भी किए हैं एंड एग्रेसिव ट्रेडिंग भी जानते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग भी करते हैं, रिस्क भी लेते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं एंड लॉस होने के रीजन से वो मार्केट से क्विट भी लेते हैं। एंड जो ओल्ड ट्रेडर्स होते हैं वो कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए वो ज्यादा टाइम सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि ये दोनों भी मेंटेन रखते हैं, तो आपको ये दोनों भी मेंटेन रखना है। उसके वजह से मैंने ये जो कहावत है जो यूएस इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो मैंने आपको कही है। तो दोस्तों, यूएस की कहावत देखने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो भी हम स्ट्रैटेजीज देखेंगे वो जो हम ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो अभी हम देखेंगे। दोस्तों, तो ये जो रूल है वो बताने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना है। वो एग्जांपल है जंगल का। जंगल हमने डिस्कवरी में देखा है। सो दोस्तों, डिस्कवरी चैनल में आपने बहुत बार देखा होगा कि शेर अपनी शिकार कैसे करता है। शेर एक जगह पे बैठा रहता है जब तक उसकी जो शिकार है वो उसके दायरे में नहीं आ जाती, उसके रेंज में नहीं आ जाती, क्योंकि उसको उसका रेंज पता है। उसको पता है कि इस लेवल तक, मतलब इस एरिया तक अगर कोई आ गया, अगर हिरन की शिकार कर रहा है, अगर हिरन वहां तक आ गया तो उसको पता है कि मैं जंप करके उसे पकड़ लूंगा। इसलिए वो तब तक शांत रहता है जब तक उसकी शिकार जो होती है वो उसके रेंज में नहीं आ जाती या फिर उसके दायरे में नहीं आ जाती, तब तक वो शांत रहता है। जब उसके दायरे में एक बार शिकार आ गई तो वो कभी छूट नहीं पाती है एंड जो शेर है वो शिकार उसका कर देता है। सो यही रूल स्टॉक मार्केट में है। आप ऑनलाइन चले जाते हो तो इमीडिएटली कहीं पे भी पोजीशन मार के बैठ जाते हो, कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे जो स्ट्रैटेजीज है उसे जो सिचुएशन चाहिए वो तब तक नहीं आती, तब तक आपको शेर की तरह डटे रहना है उसी जगह पे। मतलब आपको वेट करना है वो प्राइस आने का, आपको वेट करना है वो सिचुएशन आने का, तभी जो आपको जंप लेनी है, मतलब तभी आपको ट्रेड करना है, तभी आपको ऑर्डर पुट करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठते हैं ट्रेडिंग करते टाइम। आजकल तो मोबाइल पे ट्रेडिंग होती है एंड मोबाइल पे बैठते हैं, कुछ लगा नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा तो फिर पोजीशन डाल देते हैं। इसका क्या मतलब है? इससे बेटर तो आपको जुआ खेलना चाहिए, गैम्बलिंग पे जाना चाहिए, कसिनो जाना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो विदाउट रीजन कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, विदाउट रीजन आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे। आपको प्रॉपर रीजन चाहिए। विदाउट रीजन आप एक ऑर्डर भी पुट नहीं करोगे। एक भी ट्रेड आपको विदाउट रीजन नहीं होना चाहिए। आपको रीजन देना है खुद के लिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन है। विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजन अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसे जुआ कहा जाता है एंड जुआ नसीब का खेल होता है, ट्रेडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे नसीब नहीं चलता है, यहाँ पे जो सब कुछ चलता है वो हमारे स्ट्रैटेजीज है और हम जो डिसीजंस लेते हैं वो चलता है।
इसलिए मैंने आपको जो एग्जांपल है वो दिया है। आपको शेर की तरह डटे रहना है, वो देख के कि हमारी सिचुएशन कहाँ पे आती है। आपको स्टॉक्स देखने हैं, बार बार बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बताने वाला स्टॉक सिलेक्शन में कि आपको क्या क्या देखना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको जब तक आपके दायरे में स्टॉक नहीं आता है, जब तक आपके रीजन है ट्रेडिंग करने के वो फुलफिल नहीं करता है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये बात समझ में आ गई। दिस इज द फर्स्ट रूल। विदाउट रीजन कोई ट्रेड नहीं हो जाएगा। आपको शेर की तरह ही जब तक आपके दायरे में स्टॉक नहीं आता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हमारी पहली स्ट्रेटजी, जो कि दुनिया की, मैं दावे के साथ आपको बताता हूं, ये दुनिया की सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी है, जिसका नाम है थिकनेस। अभी थिकनेस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। स्टॉक है XYZ, ठीक है। स्टॉक है XYZ एंड इसकी प्राइस है 400 रुपीज। यहाँ पे 400, यहाँ पे 398, यहाँ पे 396। ये फॉर एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग 392, ठीक है। यहाँ पे 402, 404, 400, 406, 408। तो दोस्तों थिकनेस है सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी, वो देखने के लिए हमने अभी एग्जांपल लिया है XYZ स्टॉक का। ये है बीड एंड ये है ऑफर, ये है बेस्ट बीड, ये है बेस्ट ऑफर। तो इस पे अगर क्वांटिटी है मान लो 2 लाख की, यहाँ पे क्वांटिटी 800, यहाँ पे है 1800, यहाँ पे है 3200, यहाँ पे है 600, ठीक है। तो यहाँ पे है 500, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1100, यहाँ पे है 1400, यहाँ पे है 300, यहाँ पे 900। तो दोस्तों आपको अभी दिख रहा है ये जो मैंने बीड एंड ऑफर दी है। यहाँ पे 400 की बीड, 400 की ऑफर, ये है बेस्ट बीड, ये है बेस्ट ऑफर। ये दोस्तों मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया है और आपको ये अभी नीचे तक दिख जाएगी जो भी 5 बीड है एंड 5 ऑफर है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने बीड एंड ऑफर आपको अभी दे दी है। तो इसमें आपको एक बात समझ में आई है कि मैंने ये क्वांटिटी जो है वो ज्यादा डाल दी है। दोस्तों मान लो कोई इन्वेस्टर है या फिर कोई इन्वेस्टिंग फर्म है जिसको XYZ स्टॉक में पैसे डालने हैं, जिसकी प्राइस उसे लगता है 500 रुपए जाने वाली है। तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसे इन्वेस्ट करने हैं XYZ स्टॉक में। तो XYZ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, वो ऑर्डर लगाएगा 400 के ऊपर। उसको जिसको इन्वेस्ट करना है वो 400 के प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको 400 के प्राइस पे खरीदना है। उसकी क्वांटिटी है 2 लाख शेयर्स। तो ये जो 2 लाख शेयर्स है, आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो 2 लाख शेयर्स है ये होती है थिकनेस। मतलब जो भी बड़ी क्वांटिटी होती है, मतलब इसके रिगार्डिंग बड़ी, एक्चुअली ऐसा कहते हैं, आपको बता दो अभी जो वॉल्यूम में हमने देखा डेफिनेशन अलग होती है, रियल में अलग होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऐसी है थिकनेस की, जितना भी वॉल्यूम है मार्केट का, मतलब जो भी वो स्टॉक है उसका जितना भी वॉल्यूम है उसके 10% थिकनेस होनी चाहिए, तभी उसे थिकनेस बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं उसकी जरूरत नहीं है, वो डेफिनेशन वाली बात है। एक्चुअल ट्रेडिंग में आपको 2 लाख, अगर यहाँ पे 800, 1800, 3200 इतने अगर क्वांटिटी लग रही है तो उससे 2 लाख तो ज्यादा है। तो ये हो गई आपकी थिकनेस, मतलब ये जो भी है तो ये थिकनेस है। दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही है, सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी है। इससे ही आपको ट्रेडिंग जो है वो अभी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीक से, इसलिए ध्यान से सुनो। एंड नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो। तो थिकनेस मतलब क्या, बड़ी क्वांटिटी, बड़ा बायर या बड़ा सेलर। ये क्वांटिटी बीड पे भी हो सकती है या ऑफर पे भी हो सकती है। किसको 2 लाख शेयर बेचने हैं तो आपको ऑफर पे मिल जाएगी, किसको खरीदने हैं तो आपको बीड पे मिल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं अभी क्या कह रहा हूं। तो ये जो 2 लाख की जो क्वांटिटी है उसे कहा जाता है थिकनेस, एंड इसी स्ट्रेटेजीज को कहा जाता है थिकनेस स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अभी ये 500, 1100, 1400 इतनी क्वांटिटी ऑफर पे लगी है लिमिट से सेल करने के लिए। तो ये 2 लाख शेयर बीड पे लगे हैं 400 शेयर खरीदने के लिए। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, लॉजिक से एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 लाख शेयर है 400 रुपीज पर बेचने के लिए, राइट,
आपको अगर 2 लाख शेयर है 400 रुपीज के ऊपर बेचने के लिए, तो ये इमीडिएटली सेल हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख शेयर फिल होने के लिए, मतलब 2 लाख शेयर इसे चाहिए, तो किसी ने तो 2 लाख शेयर बेचने चाहिए, तो 2 लाख शेयर इमीडिएटली बेच सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप कहेंगे ये पॉसिबल है, किसी ने 2 लाख शेयर बेच दिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना कोई 2 लाख शेयर इमीडिएटली अगर ये बाय करने की सोच रहा है तो इमीडिएटली कोई 2 लाख बेचेगा, ऐसा बहुत कम 1% चांसेस है। तो ये बात तो मान लो आपकी जो 2 लाख शेयर है, ये 2 लाख शेयर अगर 2 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे बिड पे लगी हुई है, तो इसे फिल होने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 2 लाख की क्वांटिटी, इसे 1-1.5 घंटा भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं फिल होने के लिए, तब जाके 400 टूटेगा। मतलब ये जो 400 की क्वांटिटी, ये जो 2 लाख की क्वांटिटी है 400 के ऊपर, ये फिल होने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, 2 घंटे भी लगेंगे, 3 घंटे भी लगेंगे। अभी मैंने आपको वही कहा है कि 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि 2 घंटे 3 घंटे स्टॉक जो है वो 400 के नीचे नहीं चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर ये 2 घंटे 3 घंटे में आपको कह रहा हूं कि ये स्टॉक फिल हो जाएगा 200 के, 2 लाख के 1,90,000 आ जाएंगे, 1,80,000 आ जाएंगे, 1,70,000 आ जाएंगे, 1,50,000 आ जाएंगे, 1,40,000 आ जाएंगे, इसे धीरे धीरे फिल होता रहेगा। वो आपको यहाँ पे दिखेगा क्वांटिटी पे, वो आपको दिखेगा यहाँ पे क्वांटिटी पे। तो फिर आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी क्वांटिटी फिल होने के लिए अगर 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, या फिर 1 घंटा लग जाएगा, या फिर 4 घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन भी लग सकता है, डिपेंड है कितने शेयर्स वहां पे बेचे जाते हैं। एंड तब तक ये स्टॉक जो है वो 400 के नीचे नहीं जाएगा, ये आपको पता है। तो 400 क्या हो गया आपके लिए? 400 हो गया सपोर्ट। ये लोग बोलते हैं ना ग्राफ में, ये इधर से इसके नीचे नहीं जा रहा है तो ये सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट इनको बाद में दिखता है, हमें पहले पता चलता है, क्योंकि नंबर्स पहले आते हैं, सपोर्ट बाद में आता है। तो ये लोग कहते हैं ना सपोर्ट पे लॉन्ग करो, यहाँ पे सपोर्ट है टेक्निकल एनालिसिस वाले। तो वो सपोर्ट क्या होता है, ये बिड एंड ऑफर पे जान लो, ये होता है क्वांटिटी। अगर 400 रुपए पे 2 लाख की क्वांटिटी है, तो 400 के नीचे स्टॉक जा ही नहीं सकता जब तक उसे 2 लाख शेयर नहीं मिल जाते। लेकिन 2 लाख शेयर इतने जल्दी नहीं मिलते, उसे थोड़ा सा टाइम जाता है। एंड वो टाइम तक स्टॉक क्या करता है मैं अभी आपको बताता हूं। यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेड बनते हैं क्वांटिटी पे। सबसे पहला ट्रेड बनता है स्कैल्पिंग का। मैं अभी यहाँ पे आपको लिख देता हूं स्कैल्पिंग। अभी ये जो थिकनेस है, मैं आपको कम ज्यादा थिकनेस, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी थिकनेस मिल जाएगी, कभी कम मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है, कभी रिफ्रेशर मिलता है, कभी मतलब सॉफ्टवेयर मिलता है। वो मैं आपको मंडे से कॉल जो देने वाला हूँ, मंडे पे मैं आपको ये सब कुछ लाइव में दिखाने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, मैं क्वांटिटी लगा रहा हूँ, मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ। जब मैं ये सब कुछ आपको लाइव में दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसकी मूवमेंट कैसी होती है। तो एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी है 400 के नीचे स्टॉक नहीं जाने वाला, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो सपोर्ट के नीचे 400 के नीचे स्टॉक जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। तो स्टॉक यहाँ पे क्या करता है, तो स्टॉक यहाँ पे पहले 402 को हिट करता है, कोई तो 404 तक जाता है, 406 तक भी जा सकता है, एंड फिर से 400 पे आता है। मतलब ये ग्राफ पे कैसा दिखता है पता है क्या? मतलब दोस्तों ग्राफ पे कैसे दिखता है, मैं एक एग्जांपल अभी आपके सामने दे रहा हूं, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा ग्राफ में दिखता है। एंड ये क्या करता है, 202, 204, 206 तक भी जा सकते हैं, डिपेंड है। अभी मैंने यहाँ पे गैपिंग बहुत बड़ी बड़ी ली है, तो वैसे अगर 400 पे थिकनेस लग जाए तो 401, 402, 1.5 या 2 रुपीज तक वो जो मूवमेंट है वो देता है। मतलब 402 तक जाएगा, फिर 400 पे आ जाएगा, फिर 402 को जाएगा, फिर 400 पे आ जाएगा। 400 पे आने के बाद कुछ शेयर यहाँ पे फिल हो जाएंगे, फिर 401 जाएगा, फिर 400.50 पे जाएगा, 401 पे जाएगा, 401.20 तक जाएगा, डिपेंड है। फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर 400 के कुछ शेयर फिल कर देगा, फिर ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसके बाद ये पूरा ऊपर भी जा सकता है या फिर ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेने हैं। तो यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड की प्राइस क्या हो जाएगी, ये जो 400 की जो जिस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी लगी हुई है, जिस प्राइस के ऊपर थिकनेस लगी हुई है, उसके ऊपर बस 5 पैसे डाल दो, 10 पैसे डाल दो तो चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दी 400.5 पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर डाल दिया अपनी। हमारे ऑर्डर तो 2 लाख नहीं हो जाएंगे, हमारे ऑर्डर हो जाएगी 100, 200। मतलब ये जो बड़ा बायर है उसके भरोसे हम लोग अपना छोटे छोटा पैसा कमाएंगे। ये होता है थिकनेस की स्कैल्पिंग। मतलब अभी 400.5 पे हम लोग 100 शेयर यहाँ पे बाय करने के ऑर्डर डालेंगे।
हमें ऑर्डर मिल जाएगी, 400 के कुछ शेयर निकल जाएंगे। 2 लाख का सपोर्ट है उसके, 400 के नीचे स्टॉक जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे सबसे सेफ होता है बाय करना। तो यहाँ पे अगर 400.05 पे मतलब 400.5 पैसे पे हमने बाय कर लिया, स्टॉक जाता है 402 पे, एंड मतलब 401 पे भी जा सकता है, 402 पे, लेकिन वही घूमते रहता है। मैं वो आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि वो कैसे घूमते रहता है। तो अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि वो कैसा करता है, कैसा मूवमेंट दिखता है हमें ग्राफ में। तो ये है 400 के नीचे तो नहीं जाएगा, 400.5 पे हमने खरीद लिया तो हमारी बुकिंग क्या हो जाएगी, जहां तक वो जाता है, जिसकी मूवमेंट कभी 80 पैसे की हो जाएगी, कभी 1 रुपीज की हो जाएगी, कभी 1.5 रुपीज की हो जाएगी। जिस स्टॉक के 1.5 रुपीज की मूवमेंट है तो आप 1 रुपए 30 पैसे बुक कर लो, 1 रुपए की मूवमेंट है 80 रुपए बुक कर लो। तो ये जो स्कैल्पिंग है वो आपको बार बार करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 400 है वो 2-2, 3-3 घंटे नहीं टूटने वाला, तो स्टॉक वहीं पे घूमने वाला है। स्टॉक अगर वहीं पे घूमने वाला है तो आपको 400 पे क्या है, सपोर्ट है 2 लाख शेयर का। अगर स्टॉक 400 के नीचे नहीं जाएगा तो आपको नीचे का डर है कि आपको लॉस होने का डर है क्या, नहीं है। तो आपको आपको उस चीज का जो है वो फायदा उठाना है, आपको यहाँ पे बुकिंग करते रहना है, लगातार स्कैल्पिंग करना है। यहाँ पे अगर 2 घंटे चला जाए तो भी आपके 10 से 15 ट्रेड हो जाएंगे। 10 से 15 ट्रेड मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको वहां पे मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्कैल्पिंग करके यहाँ पे अभी पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, तो सिंपली इसका स्टॉप लॉस होगा 399.95। मतलब कितना स्टॉप लॉस है, मतलब 10 पैसे का आपको, या मतलब आपने 5 पैसे क्वांटिटी के ऊपर बाय किया है, स्टॉप लॉस उसके 5 पैसे नीचे, मतलब 10 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। एंड आप तब तक ट्रेड करेंगे जब तक यहाँ पे क्वांटिटी है। तो स्कैल्पिंग में आपको मल्टीपल ट्रेड मिल जाएंगे एंड हर टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो बस 10 पैसे का होगा। अभी आपको पता चला होगा कि मैंने थिकनेस को सबसे ज्यादा रिलायबल स्ट्रेटजी क्यों का है। यहाँ पे लॉस कितना है, बस 10 पैसे का। बुकिंग आपको 1 रुपए 1.5 रुपए तक मिल जाती है एंड मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं। एंड दोस्तों आपको ब्रेकआउट ट्रेड भी यहाँ पे लेना है जो कि 400 के नीचे है। जब ये टूट जाएगा तब आपको ब्रेकआउट ट्रेड भी लेना है। मैं अभी आपको एक ग्राफ में बता देता हूँ ये क्या है। स्कैल्पिंग तो अभी आपको पता चल गया, मतलब थिकनेस में हम 2 ट्रेड लेते हैं, एक तो स्कैल्पिंग, दूसरा ब्रेकआउट। स्कैल्पिंग क्या है अभी मैंने आपको बताया, स्कैल्पिंग का ट्रेड कैसा लेना है। सेम थिंग अभी हम ब्रेकआउट देखेंगे ना है, वो अभी हम ग्राफ में देखेंगे। तो दोस्तों ये है ग्राफ हमारा एंड दिस इज द टाइम, मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे दिस इज द टाइम एंड ये है प्राइस, यहाँ पे है 400 रुपए की प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ऊपर गया एंड फिर 400 के ऊपर ऐसे ऐसे ही करता रहा। सो दिस इज द 400 की प्राइस एंड 400 के ऊपर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्कैल्पिंग हुआ, स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ, बराबर। स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ 400 के ऊपर एंड 400 की जब क्वांटिटी खत्म होने लगे, 400 की जो 2 लाख की क्वांटिटी है वो खत्म होने लगे, तो वहां से स्टॉक जो होता है वो ब्रेकआउट देता है, मतलब बहुत ज्यादा गिरता है, एक अच्छा ट्रेड वहां पे देता है। मोस्ट ऑफ टाइम देता है, 10 में से 9 बार देता है। एक बार शायद वहीं पे रुक के नीचे भी क्वांटिटी लग सकती है, या फिर वहां से भी रिटर्न भी आ सकता है, थोड़ा सा बाइंग भी उसमें हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, 400 की अगर क्वांटिटी है, 400 की क्वांटिटी अगर बहुत टाइम ऐसे रुकी हुई है, ऐसे चल रही है, तो फिर एक बड़ा वहां पे डिप मिल जाता है, वाला एक ब्रेकआउट मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी हमें ट्रेड करना है। हम दोनों भी साइड ट्रेड करेंगे, हम ऊपर भी ट्रेड करेंगे, लॉन्ग से भी पैसा बनाएंगे, शॉर्ट से भी पैसा बनाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा यहाँ पे निकाल देता हूँ एंड मान लो कि यहाँ से वो नीचे ब्रेकआउट दिया है, तो हम जब भी ये ट्रेड करेंगे, जो थिकनेस का ट्रेड होगा, तो आपको पहले से एक ऑर्डर पुट करने आनी चाहिए। मैंने आपको पहले रेडी किया है, टर्मिनल के लिए भी ऑर्डर क्या डालनी है, कैसे डालनी है, यानी ब्रोकरेज के लिए भी। ब्रोकरेज यहाँ पे आपको यूज होगा, क्योंकि अगर कौन से स्टॉक में कौन से प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज कितना लगता है ये आपने कैलकुलेशन किया है, मैंने पहले ही आपको बोला था, कैलकुलेशन रेडी रखो ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो स्कैल्पिंग यहाँ पे आ जाएगी, ये 80 पैसे भी हो सकती है, या फिर ये 2 रुपीज में भी हो सकती है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपीज में हमें प्रॉफिट है, कितने रुपीज में हमें लॉस है। नहीं तो फिर आप पूरे दिन स्कैल्प करते बैठोगे, 2 घंटे स्कैल्प करोगे, 10 से 15 ट्रेड बनाओगे, प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि वो लॉस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले ही कंफर्म होना चाहिए। आई होप आपका कंफर्म हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि आपको ब्रोकरेज
कैलकुलेट करना है एंड वो आई होप आप कैलकुलेशन के साथ रेडी हो। तो ये स्कैल्पिंग तो पता चला। तो ब्रेकआउट का क्या है, यहाँ पे 400 की प्राइस है। तो दोस्तों 400 पे क्वांटिटी है एंड वो अगर ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ नीचे आ सकता है, ऐसा पूरा स्पाइक मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, 400 के नीचे का ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट हर एक के स्टॉक में कैसा लगा, ब्रैकेट ऑर्डर भी लगानी होती है, लेकिन वो हमें प्राइस के अबव या सीएमपी के नीचे कैसे लगाना है वो हर एक का ब्रोकर का मैंने आपको कहा है कि पहले रेडी करके रखो। तो आप जब स्कैल्पिंग करते हो तो आप पहले भी ये ऑर्डर डाल के रख सकते हो कि सेल बिलो का मतलब वो 400 के नीचे चला जाए तो आपको 399.75 70 80 पे मिल जाए। एंड यहाँ पे आपको बुकिंग करके रखनी है जो कि 796 795 ऐसी बुकिंग भी आपको, अगर आपने पहले ऑर्डर पुट किए तो वहां पे बुकिंग जो है वो आपको हाफ % करनी है। 400 रुपए के स्टॉक है तो ₹2 मतलब 398 का एंड 396 का, ऐसे दो आपको बुकिंग मिल जाएंगे। पहले 398 को प्रेफरेंस दे दो क्योंकि आपको पहले ½ % का जो प्रेफरेंस है वो दे दो, या फिर दो ऑर्डर वहां पे पुट करो जिसकी दो अलग अलग हिटिंग प्राइस हो, मतलब 396 एंड 399 ऐसे दो अलग अलग प्राइस हो। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो हम दो टाइप से ट्रेड करेंगे। ये दुनिया की सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी है जो कि थिकनेस है, इसी के ऊपर आपको ट्रेड करना है। पहले आपने देखा स्कैल्पिंग के ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे हो एंड स्कैल्पिंग के ऊपर ट्रेड करने के बाद आपको बस 5 पैसे का नीचे क्वांटिटी के नीचे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है, मतलब 10 पैसे का रिस्क हो जाएगा क्योंकि बाय आप क्वांटिटी के ऊपर कर रहे हो, मतलब 400 के ऊपर 5 पैसे बाय कर रहे हो, 400 के नीचे 5 पैसे आपका स्टॉप लॉस है। तो ये सबसे रिलायबल हो जाएगा। स्कैल्पिंग का तो प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा, नो डाउट। बस ब्रोकरेज आपको पता होना चाहिए, फास्टली आपको ऑर्डर डालनी है, निकलनी आनी चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर है आप तो पहले से पुट कर सकते हो एंड मैंने आपको कहा 0.05% का इसका बुकिंग ले लो। अदरवाइज यहाँ पे आपने अगर रेगुलर सेल कर दिया 400 के नीचे गया तो इमीडिएटली तो आपको फिर से बीड एंड ऑफर देखना है, कि वो कहां तक जाता है। जहां तक वो एक तो अगर ब्रेकआउट देता है तो स्पाइक में देता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेके देगा, लेकिन 399 पे आ गया तो यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट नीचे तक वो देता ही है, मोस्ट ऑफ टाइम देता ही है। मैंने कुछ अभी आपके सामने में अभी इमेजेस रोल आउट कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो अभी कि कैसे ब्रेकआउट देता है स्टॉक। एक थिकनेस ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अलग अलग आपके इमेज जो है वो रोल आउट कर रहा हूँ। तो ब्रेकआउट में आपको एक तो पहले से ब्रैकेट बना के रखना है, या सेकंड रेगुलर यहाँ पे ऑर्डर डाल दी तो भी चल जाएगा, मतलब 400 के नीचे चला गया तो आपको इमीडिएटली वहां पे सेल करना है। एंड बीड एंड ऑफर देखनी है, जब तक ऑफर पे एक अच्छा थिकनेस नहीं आ जाती, अगर ऑफर झट से सब कुछ आपको हटती हुई दिखाई दे रही है एंड इमीडिएटली अगर आपको कहीं पे 2000 की 1500 की वहां पे क्वांटिटी दिख जाए तो ये मान लो कि 1500 पे क्वांटिटी को स्टक करके स्टॉक ऊपर आ सकता है। लेकिन पहले स्टक होने दो, 1500 को हिट करने दो। 1500 एक झटके में अगर नहीं टूटा, ये बहुत फास्ट होता है, एक दिन में नहीं आएगा, एक पूरा महीना तो आपको कम से कम इसे वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि जो बुकिंग है, मैंने आपको पहले कहा कि बुकिंग कैसे करनी है, बुकिंग कहाँ तक करनी है, वो मैं एक अलग वीडियो आपको लेने वाला हूँ कि बुकिंग कहाँ तक करनी है। लेकिन सिंपली यही कंटेंट होगा वीडियो का कि जो बीड की जो क्वांटिटी है बीड एंड ऑफर की, मतलब जब आप पोजीशन लेते हो बीड एंड ऑफर देखते रहो, ग्राफ मत देखो, क्योंकि बीड एंड ऑफर पे आपको दिखेगी क्वांटिटी कहाँ पे। अगर सेल कर रहा है 396 को, अगर यहाँ पे 396 से 396 को बीड पे अगर 2000 की क्वांटिटी हो, पहले इतना सेल हुआ है 2000 क्वांटिटी में से बस 500 रुपए, बस 500 क्वांटिटी यहाँ पे अगर सेल हो गई, 1500 वैसे ही बची, वहां से स्टॉक रिटर्न जा सकते हैं 2000 क्वांटिटी को देख के। सो पहले 2000 क्वांटिटी से अगर क्वांटिटी आपको दिख जाए तो उसे पहले हिट होने दो, मतलब क्वांटिटी को थोड़ा खा डालने दो। ऑफर को खाने के बाद वो टूटती है कि देखो, अगर नहीं टूटती तो इमीडिएटली वहां से मार्केट टाइप से एग्जिट लेना है आपको। इमीडिएटली एग्जिट कभी भी मार्केट टाइप से होता है, जो भी आपको ऑफर पे मिल जाएगा इमीडिएटली निकल जाओ, क्योंकि उसका रिकवरी भी बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटजी अभी आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक जो है वो एक सपोर्ट पे चलता है। मैं आपको फिर से एक बार ग्राफ का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है, हम कैसे ट्रेड करते हैं। ये मैं आपको लाइव मार्केट में मंडे से दिखाऊंगा, क्योंकि थिकनेस हमें मिल जाती है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी थिकनेस। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ब्राउज करने होंगे पूरे दिन में कि कहाँ पे थिकनेस है, एंड वो आप अभी देख सकते हो। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये 400 की प्राइस है,
ठीक है, पहले स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, आप मान लो कि ये 408 तक गया एंड यहाँ पे 404 एंड यहाँ पे नीचे आ गया। मैं लाइन ग्राफ बना रहा हूँ एंड 400 की ये लाइन है। तो ये क्या होता है, 400 के लाइन 400 पे आता है, यहाँ पे 2 लाख की क्वांटिटी है, फिर 401 402 पे जाता है, फिर 400 पे आता है, फिर 401 402 पे जाता है, फिर 401 पे आता है, फिर 402 पे जाता है, फिर 400 पे आता है, फिर मतलब ये सब कुछ जो होता है ना वो 400 को टच करता है। तो हमारी बाई प्राइस क्या है, 400.5 पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे सेल करना है। पहले 1-2 राउंड में आपको पता चल जाता है कि कहां तक जाता है, तो वहां पे बुकिंग कर लो। बाद में आप मल्टीपल ट्रेड, आपको यहाँ पे जब तक क्वांटिटी है तब तक आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है। जब तक क्वांटिटी है तब तक आपको स्कैल्प करके वहां पे पैसा बनाना है। वो बहुत आपको स्कैल्प के लिए बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, कि कितना फास्ट आपको ट्रेड वहां पे लेना है, कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो स्कैल्पिंग है वो करके आपको पैसा बनाना है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि 2 लाख की क्वांटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, या फिर वो एग्जिट मार देगा जिन्होंने वो पुट किए, उसको लगे बस हो गया, अभी 1 लाख स्टॉक मिल गए, डिपेंड है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ब्रेक होने के बाद आपको नीचे ब्रेकआउट का भी ट्रेड लेना है एंड ब्रेकआउट के ट्रेड आपको 400 के नीचे सेल बिलो करना है एंड हाफ % का, मतलब 400 का स्टॉक है तो 398 का एंड 396 का बुकिंग आपको वहां पे डाल के रखना है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप रेगुलर सेल कर सकते हो, मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हो मार्केट टाइप से। जब 400 के नीचे चला गया एंड 400 के नीचे जाने के बाद शॉर्ट सेल करने के बाद आप जब तक, अब मैंने आपको कहा, जब तक भीड़ के ऊपर आपको क्वांटिटी नहीं दिख जाती तब तक आपको होल्ड करना है एंड इमीडिएटली मार्केट टाइप से निकल जाना है। तो ये सिंपल 2 ट्रेड हो चुके थिकनेस के ऊपर। तो दोस्तों आपको ये तो पता चला कि इस पे ट्रेड लेते कैसे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट है कि थिकनेस ढूंढे कैसे, कितने बीड एंड ऑफर ओपन करें। तो आपको तो ओपन करना ही होगा स्टॉक्स, अगर आपको थिकनेस जो है वो ढूंढनी है। एक्चुअली फिल्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिल्टर प्रॉपर हमारे यहाँ मुझे कोई ब्रोकर के पास अभी तक तो नहीं मिले हैं। अगर फिल्टर्स में आप कुछ चीजें डाल दो तो आपको इजीली जो थिकनेस है वो मिल जाती है। थिकनेस कभी कभी 8 दिन की भी होती है। मैंने शायद सितंबर महीने में, सितंबर 2018 में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक स्टॉक दिया था। 8 दिन उसके एक ही प्राइस के ऊपर थिकनेस थी, 4 रुपए का। ये जो मूवमेंट है ना वो 4 रुपए का दे रहा था। तो सोचो आपको पैसा बनाना उस वक्त कितना इजी हुआ होगा। मैं अभी देखता हूँ कौन सा स्टॉक है, कुछ तो गुजरात का नाम था, गुजरात करके नाम था वो कंपनी का। वो कंपनी में 8 दिन एक ही प्राइस के ऊपर क्वांटिटी थी, एक ही प्राइस के ऊपर थिकनेस थी। 8 दिन थी, पूरे 8 दिन वो 4 रुपए ऊपर नीचे कर रहा था, पूरे 8 दिन लगातार। तो 4 रुपए के स्कैल्प कितने बड़े स्कैल्प हो जाएंगे, कितना आप वहां पे प्रॉफिट बना सकते हो। सो जो थिकनेस है वो आपको ढूंढनी है एंड वो आपको ब्राउज करके ही ढूंढनी है, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन मैं अभी आपको देने वाला हूं जो कि सिंपल है, ये ग्राफ। आप अभी इंट्राडे ट्रेडिंग देख रहे हो तो आप पहले ग्राफ ओपन करो। ग्राफ में आपको ये वाला पैटर्न दिख जाए, मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, ये वाला पैटर्न अगर दिख जाए तो वहां पे क्वांटिटी है ऐसा पहले समझ लो। तो आपको ग्राफ से पता चलेगा कि ये स्टॉक में है, तो उसकी पहले बिड एंड ऑफर देखो, क्वांटिटी कितनी है वो देखो, क्वांटिटी कितनी है, बिड एंड ऑफर देखो, क्वांटिटी कम हो रही है क्या वो देखो, कितने लोग क्वांटिटी पे लगे हुए हैं वो देखो। एंड उसके बाद आपको उसी क्वांटिटी के ऊपर जो मैंने आपको बताया वैसा स्कैल्पिंग ट्रेड स्टार्ट करना है एंड ब्रेकआउट ट्रेड का ऑर्डर भी डाल के रखना है। तो ये दुनिया की सबसे सेफ एंड रिलायबल स्ट्रेटजी है। इससे रिलायबल स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपके पास सपोर्ट होता है 400 का। एंड ऐसी बात नहीं कि मिलती नहीं है, रोज मिलती है। मैं कितने कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ इसके ऊपर, कितने कॉल्स हफ्ते में मैं 4 से 5 कॉल तो मैं थिकनेस के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ, क्वांटिटी के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होती है, क्वांटिटी एस्केप मार देते हैं, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रेडी होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा निग्लेजिबल है, निग्लेजिबल, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी उसके नीचे हम 5 पैसे स्टॉप लॉस पुट कर रहे हैं तो वो हमारा निग्लेजिबल है। तो यहाँ पे ट्रेड इजीली बनता है एंड स्टॉप लॉस जो है वो भी हमारा कंट्रोल में रहता है। इससे कम लॉस कोई और स्ट्रेटजी में नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं दिस इज द मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटजी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों आई होप आपको एक थिकनेस का पूरा फंडा समझ में आ गया है। तो थिकनेस मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होता है, जो एक बायर होता है जो बाय करना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है। सेलिंग साइड मैंने अभी आपको नहीं बताया, सेलिंग साइड का भी मैं आपको एक बार ग्राफ दिखाता हूँ कि कैसा होता है। बस जो क्वांटिटी है वो ऑफर पे रहती है,
एक फास्ट में मैं आपको अभी सेल साइड का एक बिड एंड ऑफर दिखाता हूँ XYZ स्टॉक का। यहाँ पे है यहाँ पे मान लो 500, यहाँ पे है 502, 504, 506 एग्जाम्पल। फास्ट में लेंगे हम ये 498, 496, 494 एंड 492। इसे हमने बिड एंड ऑफर देख लिए, मान लो अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जल्दी जल्दी में देख रहे हैं। तो क्वांटिटी है यहाँ पे मान लो 4 लाख की, तो यहाँ पे अगर 4 लाख की क्वांटिटी है, बाकी है 300, 400, तो यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी आपको दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 500 पे क्वांटिटी है। तो दोस्तों 500 के ऊपर स्टॉक जाएगा कि नहीं जाएगा? 500 आपके लिए रेजिस्टेंस है, आप इसे कह सकते हैं कि ये रिलायबल है, 500 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 499.95 पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, स्टॉप लॉस हो जाएगा 500.05 पे। मतलब सेम थिंग हो गई जो मैंने आपको कहा, उसके ऊपर बस आपको उसके नीचे शॉर्ट करना है, उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। एंड सेम थिंग कितने तक नीचे आता है देखना है, आपको डाउन साइड स्कैल्पिंग करनी है, शॉर्ट करके वहां पे पैसा बनाना है। तो स्कैल्पिंग यहाँ पे हो गई, समझ में आ गई। एंड ब्रेकआउट भी सेम थिंग, 500 के ऊपर चला जाए तो 500 के ऊपर की ऑर्डर जो है पुट करके रखो, 500 के ऊपर चला जाए तो या तो आप रेगुलर ऑर्डर से आप खुद बाय कर सकते हो, या फिर आप ब्रेकआउट डाल सकते हो। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये ग्राफ में कैसा स्पॉट हो जाएगा आपको। अभी मान लो ये इसका ग्राफ है एंड ये है 500 की प्राइस, ये टाइम रहता है यहाँ पे स्टॉक ऐसा ऐसा स्टार्ट हुआ एंड 500 को जाके स्टॉक हुआ, 500 पे गया एंड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ 496 है। यहाँ पे 4 रुपए अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो 490, ऐसे ऐसा आपको नीचे से दिख जाएगा। तो ये हुआ आपका स्कैल्पिंग एरिया। तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना है, शॉर्ट करना है, यहाँ पे बुकिंग करनी है, शॉर्ट करना है, बुकिंग करनी है, शॉर्ट करना है, बुकिंग करनी है। वो बुकिंग कहाँ पे करनी है वो आपको पहले दो इसमें पता चल जाएगा कहाँ तक जा रहे हैं, वहां तक बुकिंग प्राइस डाल दो एंड आप लाइव रहने वाले हो, इससे नहीं कि बुकिंग करके निकल जाओ। स्कैल्पिंग आपको लाइव वहां पे रेके करनी है एंड आपको ब्रेकआउट देना है सिंपल। इसके ऊपर अगर चला जाए, मतलब 500 के ऊपर चला जाए तो यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे ₹2.50 का बुकिंग डाल दो, मतलब यहाँ पे 502.50 का एंड 505 का। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप रेगुलरली बाय कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिवली बाय करना होगा मार्केट के साथ। एंड बाय करने के बाद आपको जहां तक क्वांटिटी मिल जाए, 503 पे भी दिख सकती है, 506 पे भी दिख सकती है, 505 पे भी दिख सकती है। तो आपको जहां पे भी ऑफर के ऊपर क्वांटिटी दिख जाए, इमीडिएटली वहां से निकलना है, पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी है। सो ये सिंपल हो गया। अभी मैंने बिड साइड भी आपको थिकनेस बता दी एंड ऑफर साइड भी अगर थिकनेस हो तो क्या करना है मैंने अभी आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी आपको प्रॉपरली समझ में आ गई है। तो मुझे पता है इस वीडियो पे नीचे सबसे बड़े कमेंट्स क्या आने वाले हैं कि कोई पागल है क्या ये 2 लाख क्वांटिटी जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए। तो मुझे पता है कोई क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक में डिस्क्लोज भी होती है। जो डिस्क्लोज होती है उसे कहा जाता है थिकनेस, एंड जो डिस्क्लोज नहीं होती है तो उस पर कैसे ट्रेड करना है वो हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम है रिफ्रेशर और सॉफ्टवेयर। तो पहले तो बात समझ में आ गई। तो इस पे आप ये मत समझो कि क्वांटिटी दिखेगी या नहीं दिखेगी। जो क्वांटिटी नहीं दिखती उसके ऊपर भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ। जो अभी आपके मन में आने वाली जो बात है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वांटिटी जो दिखती है 2 लाख, जो ये क्वांटिटी मैं आपको बोल रहा हूँ थिकनेस करके, ये कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती। जब दिखती है तो हम उसे थिकनेस कहेंगे, नहीं दिखती है तो हम उसे रिफ्रेशर कहेंगे। अगर नहीं भी दिखे तो भी हमारी सेकेंड वन स्ट्रैटेजी वही है जो कि है रिफ्रेशर। रिफ्रेशर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। इससे आप मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मंडे में आपको कुछ कॉल्स दे दूंगा, कुछ मार्केट में लाइव में आपको बता दूंगा
कि यहाँ पे थिकनेस है, कभी कभी थिकनेस कम हो सकती है, कभी कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे कि कितनी थिकनेस है, उसके ऊपर हम स्कैल्प भी करके देखेंगे, हम ब्रेकआउट के भी ट्रेड्स देखेंगे। दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको 10-15 ट्रेड मिल जाए, कभी 2 ट्रेड भी मिल सकते हैं, कभी 3 भी मिल सकते हैं, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, एंड डायरेक्ट ब्रेकआउट भी दे सकता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो आपको 8 दिन का एग्जांपल दिया है, वैसी क्वांटिटी मैं खुद भी ढूंढता हूँ, अगर मिल जाए तो मैं आपको 100% यूट्यूब के ऊपर भी मैं कॉल वो भी प्रोवाइड करूंगा, एंड आपको भी वो ढूंढनी है। अगर मिल जाए 8 दिन वाली तो आपकी फिर निकल पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आप उसमें कमा सकते हो। आप सोचो स्कैल्प करके, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 8 दिन वो स्टॉक एक ही प्राइस पर था, उस उधर ही 4 रुपीज का ऊपर नीचे कर रहा था, तो वहां पे 8 दिन में आप कितना पैसा कमा सकते थे। सो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती है, जो थिकनेस होता है एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट के ऊपर हम ट्रेड करके पैसा बनेंगे। ये कहा जाता है बहुत बार इंट्राडे ट्रेडिंग में कि बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली के नीचे हम लोग चलेंगे। वो बहुत बड़ी मछली जो 2 लाख क्वांटिटी लेके बाय कर रही है शेयर, वो बहुत बड़ी मछली है। हम छोटे ट्रेडर से हमारी बाइंग पावर बस 10,000 है, 10,000 से ज्यादा हम बाइंग पावर नहीं है, तो हम क्या 50-100, 200 की क्वांटिटी आप यूज करके पैसा बनाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा पैसा होगा, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर पैसा बनेंगे, बड़ी मछली के नीचे हम लोग चलेंगे। ऐसी कहावत है, थिकनेस के बारे में बताते टाइम ऐसी कहावत लोग बताते हैं। सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटजी, आपको भी पता चला होगा। एंड ये सिर्फ बोर्ड पे नहीं दिख रही है कि रिलायबल स्ट्रेटजी, ये आपको लाइव मार्केट में भी दिख जाएगी। मैंने बहुत सारे मैंने इतने कॉल्स प्रोवाइड किए, बहुत सारे कॉल इसी के ऊपर प्रोवाइड किया, मैंने रीजन भी प्रोवाइड किया। मैं कुछ छुपा के नहीं रखता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। जब मैंने फ्री में भी कॉल प्रोवाइड किए है, उसके साथ मैंने क्वांटिटी के रीजन भी स्क्रीनशॉट के साथ सेंड किए हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ कॉल ही देखा है। जो मैं क्वांटिटी जो रीजन प्रोवाइड करता हूँ कोई नहीं देखता, लोगों को सिर्फ फ्री की टिप्स चाहिए, लेकिन मैं फ्री की टिप्स के साथ आपको उसका रीजन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मैं ये ट्रेड क्यों बताता हूँ। तो वो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, जो मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वो भी एक ट्रेनिंग ही है, क्योंकि मैं उसमें रीजन बताता हूँ, मैं वो रीजन आपको नेक्स्ट टाइम यूज करना है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ टिप्स लेते हैं, पैसा बनाते हैं, लोगों को स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, लोगों को डायरेक्टली टिप्स चाहिए जो उनको बस बाय सेल बताए, लेकिन ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, जो कि हमारा पहली स्ट्रैटेजी थी थिकनेस। एंड डोंट वरी अबाउट कि क्वांटिटी दिखती है, डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते, वो हमारा सेकेंड टॉपिक है, जो कि रिफ्रेशर है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना।